अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। कराची और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के कारकुनान में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में PTI रहनुमा और मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हो गए, जबकि कराची में PTI के मुश्तिल कारकुनान ने पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया। पंजाब पुलिस ने PTI के 2 खातून रहनुमाओं यासीन राशिद और अंतलीब अब्बास को गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया। इलावा अजीज साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर आंसू गैस का शैल लगने से मामूली जख्मी भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च रोकने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को H9 इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देते हुए हुकूमत को PTI रहनुमाओं व कारकुनान के घरों और दफातर पर छापे मारने से भी रोक दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने सरकारी व निजी अमलाक को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। PTI के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं की गई और ना ही इस हवाले से कोई फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान के पास महंगाई को कंट्रोल करने और तरक्याती मंसूबों के लिए कोई वक्त नहीं था और अपोजिशन को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था। करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि प्रोजेक्ट का दौरा मेरे लिए एजाज़ की बात है। 2015 में चीनी सदर और नवाज शरीफ ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन PTU जिला साहिवाल मलिक मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने डॉक्टर मोहम्मद मूसा आबद जतोई को नायब सदर PTU जिला साहिवाल बनने पर मुबारकबाद दी और इन्हें हार पहनाया। इसी मौका पर चौधरी जाफर अजीम जट सीनियर नायब सदर जिला साहिवाल ने मोहम्मद रफीक आसी को मरकज साहिवाल A का सदर बनने पर हार पहनाया और मुबारकबाद दी। कराची से नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल की मजम्मत। इनका कहना था कि इमरान खान मुल्क को इंतशार और अना की जानिब धकेल रहा है। पुलिस एहलकार की क्या गलती थी, इसके बच्चों को क्यों यतीम किया गया? 22 करोड़ अवाम बेगुनाह पुलिस एहलकार के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। पुलिस एहलकार के कत्ल का हिसाब इमरान खान को देना होगा। भारतीय अदालत ने जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को झूठे इल्जामात पर 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। नई दिल्ली के बदनाम जमानत हार जेल में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने दहशतगर्दी की मुआवनत के झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी। इंग्लिश काउंटी क्लब डर्बीशायर ने कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर शान मसूद को T20 ब्लास्ट के लिए कप्तान नामजद कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर शान मसूद ने रवां सीजन में डर्बीशायर से मुआहदा कर रखा है, जबकि रेड बुल काउंटी चैंपियनशिप में इन्होंने 844 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरियां भी शामिल थीं, जबकि 2 डबल सेंचुरीज भी स्कोर की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।